हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो टर्म है क्वाड्रेटिक, ये कुछ फैमिलियर सा लग रहा है क्योंकि लास्ट ईयर क्लास 9th में भी और इस साल क्लास 10th में भी हमने एक चैप्टर पढ़ा था, इसका नाम था पॉलिनोमियल। तो जब बात होती थी पॉलिनोमियल के टाइप की, उसके काइंड की, तब हमने एक काइंड उसमें पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही। जब भी कभी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एसोसिएट होता है, इक्वेट होता है जीरो से, तो उसके करस्पॉन्ड में हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। रिकॉल करेंगे जल्दी से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। हमारे पास px एक पॉलिनोमियल होता था जो कि 2 डिग्री का था, जिसको हम लिखते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेट होगा जीरो के साथ, तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं व्हेन px become zero where px is a quadratic polynomial, then this expression is called quadratic equation। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लाइक माइनस का 2x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल 0। इसके अलावा 2x स्क्वायर प्लस 11 इक्वल 0। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो टर्म है x स्क्वायर x और कांस्टेंट टर्म, ये अगर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री के टर्म में लिखा जाए, यानी कि सबसे पहले हायर डिग्री का यानी कि 2 डिग्री का टर्म लिखा जाए, उसके बाद 1 डिग्री का लिखा जाए, फिर कांस्टेंट टर्म आए, यदि ये इस फॉर्म में लिखा होता है तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये भी है, माइनस का 2x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होने पर ये x स्क्वायर वाला टर्म इनिशियल पर आ जाएगा। इसी को अगर मुझे स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना होगा तो लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 इक्वल 0। तो कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगा, ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिमेंबर दैट यहां पर a का वैल्यू 0 नहीं होगा। यदि a का वैल्यू 0 हो गया तो ये स्क्वायर वाला टर्म ही डिमिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और इसकी एब्सेंसी में अब जो पॉलिनोमियल बचा वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, और ऐसे पॉलिनोमियल से बनने वाली इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो कंडीशंस अप्लाई होती है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी किसी भी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग अगर बात करें इसके हिस्ट्री के लिए, तो बेबीलोनिया में काफी लोग मानते हैं कि बेबीलोनिया से इसका बहुत पुरानी हिस्ट्री मिली है, लेकिन इंडियन मैथमेटिशियंस भी इसके सॉल्यूशन में काफी आगे रहे हैं। ब्रह्मगुप्त और श्रीधराचार्य इसमें प्रमुख नाम आते हैं। श्रीधराचार्य ने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला हमको दिया, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, आगे की एक्सरसाइज में उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वो फॉर्मूला बेस्ड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पर। जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में बनाकर लिखा जाता है, उस मेथड पर बेस्ड है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग हमें अपने आसपास प्रैक्टिकली काफी सिचुएशंस ऐसी देखने को मिल जाती है जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल
जिस रूम में मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूं, उस रूम की ब्रेथ का एरिया अगर हमको दिया हो कि उसका एरिया 60 स्क्वायर मीटर है, और साथ में ये बताया जाए कि इस रूम की जो लेंथ है इसकी ब्रेथ से के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि लेंथ ब्रेथ से 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि अगर मैं ब्रेथ को x मानूंगा तो मेरी लेंथ हो जाएगी 2x + 1, 2 गुने से 1 अधिक। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम देखें तो ब्रेथ मेरी x हो गई, लेंथ हो गई 2x + 1, और एरिया ऑफ दिस रूम जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है होता है L × B, तो मेरा ये L हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे B से जो कि है x, और इक्वल में एरिया लिख देंगे जो कि मैंने एग्जांपल में 60 लिया हुआ है। तो ये सिचुएशन ड्राइव करती है क्वाड्रेटिक रिलेशन को, क्योंकि अगर हम x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2x² + x = 60, जिसको लिखा जा सकता है 2x² + x - 60 = 0। अब इसको सॉल्व करके हम इस रूम की डायमेंशंस यानी कि इसकी ब्रेथ और इसकी लेंथ दोनों को फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे कई प्रैक्टिकल सिचुएशंस को डील करने के लिए, उनका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें सीखना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए देखेंगे एग्जांपल 1 की ओर। आइए देखेंगे एग्जांपल 1, जिसमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सिचुएशन हमको दी गई है कि जॉन एंड जयवंती हैव 45 मार्बल्स, दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स है। अगर दोनों ही 5 मार्बल्स लॉस हो जाए दोनों के, तो उनके पास अब जितने नंबर ऑफ मार्बल्स बचे हैं उन नंबर ऑफ मार्बल्स का प्रोडक्ट 124 के इक्वल है। इस सिचुएशन को हमें मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड बी x। हमने जॉन के पास माने x मार्बल है। अब चूंकि जॉन और जयवंती के पास मिलाकर 45 मार्बल से, तो बाय डिफॉल्ट हम कह सकते हैं कि जयवंती के पास होंगे 45 - x मार्बल, क्योंकि दोनों के पास टुगेदर 45 मार्बल से। एग्जाम्पल से समझेंगे, लाइक राम और श्याम के पास मिलाकर 100 रुपीज है। राम के पास अगर 60 है तो श्याम के पास 100 - 60 दैट इज 40 रुपीज होंगे। तो ठीक इसी तरह से दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल से अगर हमने जॉन के पास x माने तो जीवंती के पास होंगे 45 - x मार्बल्स। अब दोनों के पास जो मार्बल्स थे उनमें से 5 मार्बल्स लॉस हो गए, खो गए। तो जॉन के पास कितने बचे? अब पहले थे x, 5 लॉस होने के बाद बचेंगे x - 5। इसी तरह से जीवंती के पास थे 45 - x मार्बल्स, और इसमें से भी 5 खो गए हैं, तो 45 - x - 5 दैट इज 40 - x मार्बल्स अब उसके पास रिमेनिंग बचे हैं। ATQ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अब जो इनके पास मार्बल्स लेफ्ट हैं उनका प्रोडक्ट यानी कि x - 5 × 40 - x, ये जॉन के पास बचे हुए मार्बल्स हैं, ये जीवंती के पास बचे हुए मार्बल्स हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वल में रख देंगे 124, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन में हमको दिया गया है। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई कराकर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको, तो x की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी, x की 40 के साथ कराई तो 40x - x², x के प्रोडक्ट दोनों के साथ हो चुकी है, -5 की कराएंगे 40 के साथ, -200 -5 की -x के साथ, तो प्लस प्लस 5x = 124। इस 124 को भी लेफ्ट में ले आएंगे, तो यहां देखें ये 40x है प्लस के 5x है, दोनों मिलकर हो गए 45x - x² -200, और माइनस का ये हो जाएगा 124, ये दोनों मिलकर बना देंगे माइनस का 324 = 0। मैं अगर इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना चाहूं तो x² वाला टर्म इनिशियल पर लिखना होगा। उसके लिए मैं इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, या मैं कहूं कि दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड -1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
-1 से मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट साइड के जितने भी एक्सप्रेशन है सबके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। हायर डिग्री वाला टर्म हम पहले लिखेंगे, दैट मीन्स ये बन जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, 45x हो जाएगा नेगेटिव माइनस का 45x और ये बन जाएगा पॉजिटिव 324 इक्वल 0, विच इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म सबसे पहले, उसके बाद एक्स वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखने के लिए सीक्वेंस होता है। सो दिस इज द पार्ट 1 फॉर एग्जांपल 1। आइए देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि किसी कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ टॉयज बनाए जा रहे हैं। एक टॉयज को बनाने में जो कॉस्ट लगी, जो लागत लगी, वो है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो इसके लिए हमने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस, इसको x मान लिया। तो एक टॉय की जो कॉस्ट बैठी अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, वो बैठी 55 माइनस x। ऐसा हमसे क्वेश्चन में बोला गया था। अगर हम टोटल कॉस्ट निकालना चाहें तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू x इंटू 55 माइनस x, क्योंकि x नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस है और एक टॉय को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगी वो है 55 माइनस x। दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस दिन की टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और ये टोटल कॉस्ट हमको दी गई है 750। तो 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 55 माइनस x इज इक्वल टू रुपीज 750। x का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, x की 55 से मल्टीप्लाई हुई तो आया हमारे पास 55x माइनस एक्स स्क्वायर, 750 को लेफ्ट में लिया है, नेगेटिव हो गया, माइनस का 750 इक्वल 0। वी टेक माइनस एज द कॉमन, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो उससे ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे। माइनस कॉमन निकाला तो हो गया एक्स स्क्वायर, 55x हो जाएगा नेगेटिव, माइनस का 55x प्लस 750 बिकम 0। अब माइनस से हम -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट साइड में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई अगर हम -1 के साथ करेंगे तो 0 ही रहेगा। यहां से ये माइनस कंप्लीटली मर्ज हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल 0, विच इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए देखेंगे एग्जांपल सेकंड, जिसमें हमको चेक करके बताना है कि क्या ये रिलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए हम LHS और RHS दोनों को सॉल्व करेंगे। यदि ये सिंप्लीफाई होने के बाद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 की फॉर्म में होगा तो हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले x माइनस 2 का होल स्क्वायर का एक्सटेंशन करेंगे, जिसकी लुक है a माइनस बी रेज टू द पावर 2। तो एक्सपेंशन करेंगे इसका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज 4 माइनस 2ab विच इज 4x प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 3। सारे एक्सप्रेशन को लेफ्ट में ले आएंगे, एक्स स्क्वायर, ये 2x लेफ्ट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 2x, ये प्लस का 4 और प्लस का 1 मिलकर प्लस का 5 हो गया, और माइनस का 3 लेफ्ट में आएगा तो प्लस 3 हो गया, इक्वल में बचा हमारे पास 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे, दे आर बोथ लाइक टर्म, माइनस 4x एंड माइनस 2x सिंप्लीफाई होकर बनेगा माइनस का 6x। ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 5 प्लस का 3 प्लस 8 इक्वल 0, which is in the form of ax square plus bx plus c equal 0. So the given relation is quadratic equation. अगर मैं इसको कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो a का वैल्यू दैट मींस x स्क्वायर कोफिशिएंट होगा 1, b का वैल्यू विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट यहां पर है -6, तो b का वैल्यू होगा -6 और c का वैल्यू होगा +8। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
आइए देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल, राइट साइड जो है वो फॉर्म है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, जो कि हमको देगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर विच इज 4। हेयर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 4 लेफ्ट में आ जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। 8 प्लस 4 इक्वल 0, दैट मीन्स x प्लस 12 इक्वल 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इस रिलेशन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, और चूंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म इन्वॉल्व नहीं है इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जबकि फर्स्ट पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आइए देखेंगे थर्ड पार्ट। गिवन है हमको x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। मल्टीप्लाई करेंगे अंदर x की तो ये बन जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ले आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और प्लस 1 लेफ्ट में आकर माइनस 1 हो जाएगा इक्वल 0। ये इक्वेशन कंपेयर करेंगे अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के साथ, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो थर्ड पार्ट आंसर हुआ यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट पर आएंगे, x प्लस 2 रेज टू द पावर 3 इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4। एक्सपेंशन करेंगे इसका a प्लस बी होल क्यूब के अकॉर्डिंग। आइडेंटिटी रिकॉल कर लेंगे, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होता था a क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम एक्सपेंशन करेंगे x प्लस 2 होल क्यूब का, तो बन जाएगा हमारे पास x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू b, एक्स स्क्वायर इंटू b, b मीन्स 2, तो 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, तो 3a मीन्स x इंटू b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर विच इज 4 प्लस b क्यूब मीन्स 2 का क्यूब विच इज 8 इक्वल x क्यूब माइनस 4। नाउ x क्यूब प्लस 3 2 are 6 x स्क्वायर 4 3 are 12 x प्लस 8 माइनस x क्यूब प्लस 4 इक्वल 0। राइट साइड की दोनों टर्म में लेफ्ट में ले आया, एक्स क्यूब नेगेटिव हो गया और 4 पॉजिटिव हो गया। एक्स क्यूब पॉजिटिव एक्स क्यूब नेगेटिव बोथ आर कैंसिल्ड। हमारे पास बचा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 मीन्स प्लस 12 इक्वल 0। 6 से एंटायर इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किया इसको तो आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0। Is this equation is in the form of ax square plus bx plus c equal 0? तो आंसर होगा yes. The value of a become 1, the value of b become 2, the value of c become 2 is equals to 0. So yes, the given equation is quadratic equation. तो ये था एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। चलिए आइए देखेंगे अब एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमको बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अथवा नहीं। तो सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे यदि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 की फॉर्म में है तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यदि इस फॉर्म में नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, x प्लस 1 रेज टू द पावर 2 इक्वल टू इंटू एक्स माइनस 3। इसका एक्सपेंशन कर देंगे a प्लस बी रेज टू द पावर 2 के फॉर्मूले से, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 6।
राइट साइड के सभी एक्सप्रेशंस को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 6 उधर आकर पॉजिटिव हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 7 इक्वल 0। कंपेयर करें अगर इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के साथ, तो a का वैल्यू हमको 1 मिल रहा है, b इसमें एब्सेंट है, x का लीनियर टर्म इसमें नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि इसमें 0 इंटू एक्स लिखा है। यदि 0 इंटू एक्स की फॉर्म है तो b की वैल्यू 0 हो गई, c कांस्टेंट की वैल्यू 7 है। तो यस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। रिमेंबर दैट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a ये 0 नहीं होना चाहिए, यदि ये 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इस माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस 6 प्लस 2x। राइट साइड के सभी एक्सप्रेशन को लेफ्ट में ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर, ये 2x यहाँ पॉजिटिव है, लेफ्ट में आकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2x इसका वेलकम करेगा, माइनस 2x और माइनस 2x मिलकर माइनस का 4x हो जाएगा, और 6 लेफ्ट में आकर पॉजिटिव हो गया इक्वल 0। इज दिस expression is in the form of ax square plus bx plus c equal 0? Yes, it is in the form of ax square plus bx plus c equal 0. A का value the coefficient of x square which is 1, b का value coefficient of x which is minus 4, c का value 6. Yes, it is quadratic equation. आइए देखेंगे इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हमको दिया है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। LHS और RHS को हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या फॉर्म इसका बन रहा है। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मिल गया एक्स स्क्वायर, x की 1 के साथ किया तो प्लस x, माइनस 2 की x के साथ करेंगे माइनस का 2x माइनस 2 इक्वल x का मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 3x, माइनस 1 की करी तो माइनस x माइनस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया, x माइनस 2x वी गेट माइनस x माइनस 2 इक्वल 3x माइनस x वी गेट 2x माइनस 3। लेफ्ट में ले आएंगे सब कुछ, तो ये माइनस x माइनस का 2x मिलकर हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस का 3 लेफ्ट में आकर प्लस 3 हो जाएगा, बचेगा प्लस 1 इक्वल 0। Is this expression is in the form of ax square plus bx plus c equal 0? तो यहां ध्यान देंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। यदि मैं इसको लिख भी दूं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो यहाँ पर a का वैल्यू 0 हो रहा है, जो कि नेसेसरी कंडीशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, इसलिए ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। फोर्थ पार्ट देखेंगे, इसमें फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई पहले 2x के साथ हुई तो मिला हमको 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल x की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x। एक्स स्क्वायर लेफ्ट में आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वी गेट एक्स स्क्वायर, यहां बचा माइनस का 5x, राइट साइड से 5x और लेफ्ट में आ गया, वो भी माइनस का 5x हो गया, माइनस 3 इक्वल 0। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल 0। Yes, it is in the form of ax square plus bx plus c equal 0. A का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 10, c का वैल्यू माइनस 3। तो yes, the given expression is quadratic equation. आइए देखेंगे फिफ्थ पार्ट, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। मल्टीप्लाई करेंगे 2x के अंदर, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल x का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5।
एक्स स्क्वायर लेफ्ट में लेकर आएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर। ये माइनस का 6x माइनस एक्स दैट मीन्स माइनस का 7x है, प्लस 3 इक्वल यहां से बचा माइनस एक्स प्लस 5x 4x माइनस 5। इस दोनों टर्म्स को फिर से लेफ्ट में ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर 4x लेफ्ट में आकर माइनस हो जाएगा, माइनस का 11x प्लस का 5 प्लस 3 8 इक्वल 0। Yes, the given expression is in the form of ax square plus bx plus c equals 0. So yes, it is quadratic equation. देखेंगे 6th पार्ट, राइट साइड में x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, एक्सपेंशन कर देंगे इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4x लेफ्ट में आएगा, 3x उसका वेलकम करेगा, दोनों मिलकर बन जाएंगे 7x। 4 लेफ्ट में आकर नेगेटिव हो गया, माइनस 3 इक्वल 0। इज दिस एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0? तो आंसर है नो, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म एब्सेंट है, वो नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सो दीज आर द पार्ट ऑफ 5th and 6th पार्ट। आइए देखेंगे 7th पार्ट, जिसमें हमको गिवन है x प्लस 2 रेज टू द पावर 3 इक्वल 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो लेफ्ट साइड एक्सपेंशन है a प्लस बी रेज टू द पावर 3 का, तो रिकॉल कर लेंगे a प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस आइडेंटिटी से एक्सपेंशन करेंगे लेफ्ट साइड का, ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर 3x इंटू बी स्क्वायर मीन्स 4 प्लस बी क्यूब मीन्स 2 का क्यूब विच इज 8। राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे 2x की एक्स स्क्वायर के साथ, तो 2x क्यूब माइनस 2x। सब कुछ लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो x क्यूब माइनस का 2x क्यूब मिलकर हो जाएगा माइनस का x क्यूब, ये 3 2 या 6 एक्स स्क्वायर, यहां पर 4 3 या 12 प्लस का 12x प्लस 8, 2x लेफ्ट में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल में 0। 2x और 12x आपस में मिलकर 14x बनाएंगे, तो माइनस का x क्यूब प्लस 14x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल 0। क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक होगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें x क्यूब का टर्म इन्वॉल्व है। ये 3 डिग्री की इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन को हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि इसके करस्पॉन्ड में जो पॉलिनोमियल होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। आंसर हुआ हमारा नो। 8th पार्ट देखेंगे, एक्सपेंशन कर देंगे राइट साइड में x माइनस 2 के होल क्यूब का, जो कि फॉर्म में है a माइनस बी का होल क्यूब। आइडेंटिटी होगी इसकी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम एक्सपेंशन कर देंगे राइट साइड का, लेफ्ट साइड एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू बी का स्क्वायर विच इज 4 माइनस बी क्यूब विच इज 8। यहां पर x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर इंटू 2 है, 6x स्क्वायर हो जाएगा, लेफ्ट में आकर पॉजिटिव हो गया, और यहां पर इसका वेलकम किया माइनस के 4x स्क्वायर ने, जो कि मिलकर बना देंगे हम 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, साथ ही बचा 12x लेफ्ट में आकर माइनस का हो गया, माइनस का 8 लेफ्ट में आकर पॉजिटिव हो गया इक्वल 0। तो ये बन गया हमारे पास अब 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x माइनस का 13x
+1 +8 मिलकर +9 इक्वल 0। क्या ये एक्सप्रेशन ax² + bx + c इक्वल 0 की फॉर्म में है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल है। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -13, c का वैल्यू 9। तो दिस एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो आंसर होगा हमारा यस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 2, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमको दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। साथ ही हमको बताया गया है कि इसकी लेंथ, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ, अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं तो इस रेक्टेंगल की लेंथ इसके ब्रेथ से के ट्वाइस से 1 मोर है। लैंग्वेज को यहां पिक करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं ब्रेथ को x मानूं तो इसका ट्वाइस, ब्रेथ का ट्वाइस हो जाएगा 2x, उससे भी मोर देन 1 लेंथ बन जाएगी 2x + 1। इसका एरिया हमको दे रखा है, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया उसका लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होती है और वो एरिया 528 के इक्वल रख देंगे और इस सिचुएशन को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो लिखेंगे लेट द ब्रेथ of plot be x meter, then its length इसकी लेंथ इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से मोर देन 1, दैट मीन्स 2x + 1 be 2x + 1 मीटर। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया इक्वल होता है L इंटू बी। एरिया हमको गिवन है 528, लेंथ हमारे पास है 2x + 1 और ब्रेथ हमारे पास है x। मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, x के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा 2x² + x। इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 2x² + x - 528 इक्वल 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द गिवन सिचुएशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। देखेंगे सेकंड पार्ट में, जिसमें हमसे कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको हिंदी में कहते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरे वाला। दैट मींस जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो 20, 21 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, 7, 8, 39, 40 ये सब कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इसमें अगर हम छोटा वाला x लेट करें तो बड़ा वाला उसके ठीक नेक्स्ट वाला पॉजिटिव इंटीजर्स x + 1 होगा। तो लेट the two positive integers are x and x + 1। तो इनका प्रोडक्ट होगा x इंटू x + 1 इक्वल हमको गिवन है 306। इक्वल में रख देंगे 306, x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा x² + x। 306 को लेफ्ट में लिया है, माइनस का 306 इक्वल 0, विच इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स x है और उसका कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स x + 1 होगा। दिस इज अवर आंसर। आइए देखेंगे थर्ड पार्ट, जिसमें कहा गया है कि रोहन की एज से 26 ईयर ज्यादा है, ओल्डर है। तो यहां पर हम रोहन की एज एक्सलेट करेंगे। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज
be X year, then his mother's present age is X plus 26 year. क्योंकि मदर की एज, मदर 26 ईयर ओल्डर है, तो रोहन की एज में अगर हम 26 ऐड करेंगे तो मदर्स की एज आएगी। साथ ही हमसे कहा है 3 साल के बाद उनकी जो एजेस होंगी उसका प्रोडक्ट 360 है। तो हम देखें, अगर आज प्रेजेंट एज रोहन की X ईयर है तो 3 साल के बाद उसकी एज जो होगी वो X प्लस 3 ईयर्स हो जाएगी। तो ATQ X प्लस 3 साल के बाद उसकी मदर की एज, आज प्रेजेंट एज उसकी X प्लस 26 है, 3 साल के बाद वो भी 3 साल ओल्डर और हो जाएंगी, दैट मीन्स 3 इयर्स और ऐड हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा X प्लस 26 प्लस 3 विच इज X प्लस 29। 3 साल के बाद जो उनकी एजेस होंगी उसका प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है इज इक्वल टू 360। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, x का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल 360। ये दोनों ऐड होकर 32x बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 87, 273 माइनस का बचेगा इक्वल 0 विच इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करके रोहन और उसकी मदर की प्रेजेंट एज फाइंड की जा सकती है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आइए देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें हमसे कहा गया है कि एक ट्रेन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है। यदि ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो उसको 3 घंटे का समय अतिरिक्त लग रहा है, अधिक लग रहा है। तो इसमें हमने लेट किया है, लेट द यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। अब यदि 8 kmph 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को कम किया जाएगा तो नई स्पीड हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। हम दोनों ही सिचुएशंस के टाइम टेकन निकालेंगे, उनको डिफरेंस करेंगे और डिफरेंस को 3 के इक्वल रख देंगे। तो टाइम टेकन फ्रॉम यूजुअल स्पीड, जिसको हम कह सकते हैं यूजुअल टाइम टेकन, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारे पास है 480, स्पीड हमारे पास है x kmph। न्यू टाइम टेकन निकालेंगे, जब स्पीड को हमने रिड्यूस कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है 8 किलोमीटर पर आवर, तो आ जाएगा न्यू टाइम टेकन सेम डिस्टेंस चली है, दैट मीन्स 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाय न्यू स्पीड विच इज x माइनस 8, ये इतने आवर्स। अब यहां समझने की बात यह है, जब स्पीड कम होती है तो ट्रेन द्वारा टाइम टेकन ज्यादा होता है, वो अधिक समय लेगी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो ये वाला जो टाइम टेकन आया है ये ज्यादा टाइम है कंपैरेटिवली टू दिस वन। तो यदि मैं इसमें से, इस ज्यादा वाले टाइम टेकन में से कम वाला टाइम टेकन को माइनस करूंगा तो वो सिचुएशन इक्वल होगी 3 आवर्स के, ऐसा हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल 3। एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम आया x इंटू एक्स माइनस 8, 480 कॉमन निकाल लिया,
अंदर हमारे पास बचा, इससे इसको डिवाइड करेंगे, x बचा, x माइनस x प्लस ए ये हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जब माइनस जाएगा तो साइन अपोजिट हो जाएंगे, इक्वल में 3, x से x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टर्म उधर चला जाएगा, हमारे पास आएगा 480 इंटू 3 इक्वल, सॉरी 480 इंटू 8, 480 इंटू 8 इक्वल 3 इंटू x माइनस 8, 3 से 480 कैंसिल, x के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर 8 की इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, x की मल्टीप्लाई कराई तो हो गया x स्क्वायर माइनस 8x, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0 इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर दिस सिचुएशन। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 4.1 भी यहाँ कंप्लीट होती है।